हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल सुनील सुप्रीम क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर का 4th पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसको देख लीजिए, क्योंकि उन सभी को देखने के बाद ही आपको जो है यह पार्ट जो है अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो बात करते हैं इस पार्ट में हम होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक संकर की। होमोलैप्टिक संकर और हेट्रोलैप्टिक संकर यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो होमोलैप्टिक संकर में जो होता है हमारा, जो हमारे धातु परमाणु होते हैं उनमें हमारा जो होता है, जो लिगेंड जुड़ता है, वह लिगेंड जो होता है एक प्रकार का दाता परमाणु होता है। इसमें क्या होगा हमारा कि जो हमारा लिगेंड है वह केवल एक प्रकार का होगा। जैसे हमारा इसमें क्या है, कोबाल्ट, जो कि हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। इसमें जो है हमारा अमोनिया है, केवल अकेला अमोनिया है, और ये 6 अमोनिया इससे जुड़े हुए हैं। तो एक ही प्रकार के दाता परमाणु जो है इसमें जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इसमें जो है हमारा निकिल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 4 जुड़े हुए हैं। तो सब के सब एक ही जैसे, एक ही प्रकार के हैं, इसलिए हमारा ये होमोलैप्टिक संकर यौगिक कहलाता है। होमोलैप्टिक, होमो मीन्स एक समान, तो एक समान जो होंगे हमारे इसमें लिगेंड जुड़े होते हैं, सब एक जैसे होते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोलैप्टिक संकर की। तो हेट्रोलैप्टिक संकर में जो होता है हमारा, जो दाता परमाणु होते हैं, जो हमारा केंद्रीय परमाणु है उससे जो हमारे दाता परमाणु जुड़ते हैं वह अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हमारा कोबाल्ट है, इस कोबाल्ट से जो है हमारा अमोनिया 5 अमोनिया जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ इससे जो है हमारा एक यहाँ पर सल्फेट जुड़ा हुआ है। तो ये 5 अमोनिया और ये सल्फेट, ये 2 तरह के जो है हमारे लिगेंड जो है इससे जुड़े हुए हैं, दाता परमाणु इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक संकर कहलाता है। इसके बाद जो है हमारा बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। तो इस एग्जाम्पल में हमारा प्लेटिनम जो है हमारा, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको आप जानने के लिए सेकेंड पार्ट जो है ज़रूर देखें। अगर आप सेकेंड पार्ट देख लेते हैं तो उसके बाद आपको ये बेटर समझ में आएगा। तो इसमें क्या है हमारा कि जो प्लेटिनम होता है वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और इससे जो है हमारा ब्रोमीन और अमोनिया, 1 अमोनिया और 3 ब्रोमीन जो है इससे जुड़े हुए हैं। इसलिए जो है हमारा ये 2 तरह के जो लिगेंड जो है इससे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोलैप्टिक संकर यौगिक कहलाएगा। बात कर लेते हैं इनके डिफिनीशन की। तो हेट्रोलैप्टिक संकर में धातु परमाणु, ये हमारा धातु परमाणु है, धातु परमाणु एक से अधिक प्रकार के दाता समूह से जुड़ा होता है। एक से अधिक प्रकार के, जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 प्रकार के। तो एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जो होते हैं हमारे केंद्रीय परमाणु से जुड़े होते हैं, और इसमें जो है हमारा केवल एक प्रकार का दाता परमाणु होता है, केवल एक प्रकार का दाता परमाणु होता है। धातु परमाणु से केवल एक प्रकार का दाता परमाणु जुड़ा होता है। तो अब हम बात करते हैं संयोजकता का बर्नर सिद्धांत। संयोजकता का वर्नर सिद्धांत, फ्रेंड्स, संयोजकता का जो वर्नर सिद्धांत है वह 2 टाइप्स का है। एक हमारा है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है हमारा द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता जो होता है फ्रेंड्स, यह जो होता है दिशाहीन तथा आयनित होता है। मीन्स इसमें जो होता है हमारे ये आयनित होते हैं, इसमें प्लस चार्ज होते हैं। प्लस चार्ज क्यों होंगे इसकी बात कर लेते हैं। प्लस चार्ज ये इसलिए होगा क्योंकि जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है वह प्लस चार्ज का होता है, मतलब धातु होता है, उसमें प्लस चार्ज आते हैं। और इसका जब हम ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकाले थे, तो वो हमेशा प्लस में आता था, क्योंकि धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा प्लस में आएगी। और फ्रेंड्स, हमें याद रखना है हमेशा कि जो केंद्रीय परमाणु होते हैं वह हमेशा डी और या ब्लैक के ही होते हैं। तो प्राथमिक संयोजकता जो होती है, यह हमारी जो होती है दिशाहीन तथा आयनित होती है। यह ऋणात्मक आयनों द्वारा ही संतुष्ट होती है, क्योंकि हमारा जो केंद्रीय परमाणु है उस पर प्लस चार्ज होगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें नेगेटिव चार्ज की आवश्यकता होगी। तो ऋणात्मक आयनों द्वारा जो होते हैं ये संतुष्ट हो जाते हैं।
इसके बाद जो है हमारा फ्रेंड्स की प्राथमिक संयोजकता केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या होती है। मीन्स देखा जाए तो प्राथमिक संयोजकता को हम बोल सकते हैं कि जो केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण संख्या है वही उसकी प्राथमिक संयोजकता भी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स द्वितीयक संयोजकता की। तो द्वितीयक संयोजकता जो है यह जो होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है, यह जो होता है दिशात्मक होता है। ये दिशाहीन होता है, ये दिशात्मक होता है, इसकी एक दिशा होती है और यह अनआयनित होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। और यह जो होता है धातु से जुड़े लिगेंड परमाणुओं की संख्या अर्थात उप सहसंयोजन संख्या के बराबर होती है। मीन्स फ्रेंड्स ये जो होता है हमारा जो हमारी उप सहसंयोजन संख्या होती है वही जो होती है द्वितीयक संयोजकता भी कहलाती है। जितने लिगेंड फ्रेंड्स मैंने बताया था आपको थर्ड पार्ट में कि जितने भी लिगेंड केंद्रीय परमाणु से जुड़ते हैं वह उसकी उप संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है उसकी। तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर होता है वही द्वितीयक संयोजकता कहलाती है और प्राथमिक संयोजकता जो होती है वो ऑक्सीकरण संख्या होती है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये टॉपिक जो है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय